राहुल गांधी जी की मिक्री वो खुद करते हैं। तो भाजपा कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है, वो अपने तरीके से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और कई कानून ऐसे पास करने चाहते थे। पहली मर्तबा हुआ 146 संसद बार है और कानून पारित किए गए बगैर किसी चर्चा। हिंदुस्तान की जनता ने तो इनकी तानाशाही देखी है, तो 9 साल से इनकी तानाशाही देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी कोई मंच नहीं मिला कि लोग अपनी बात यहाँ पे रख सके। लोगों के पास चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, सरकार उनके पास नहीं है। कारपोरेशन का चुनाव डरते हुए ये भागते हैं, उसको टालने का प्रयास करते हैं। तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान से। कितने फौजियों की शहादत हो रही है, बसाने वाले भी भाजपा के लोग हैं। वाजपेयी साहब थे, यहाँ पे दूसरी सरकार थी, जहाँ पे भाजपा के चुने हुए नुमाइंदे थे। अब मुंह पे वो ताले क्यों लग गए? अब सांप क्यों सूंघ गया भाजपा के लोगों को? बताइए ना किसने लाए थे। आज जांच हो रही है, आधार कार्ड कौन दे रहा है? सिक्योरिटी की सेंध है। पार्लियामेंट में जब एजेंसी ने कहा था कि कुछ ना कुछ चूक हो सकती है, कुछ ना कुछ, फिर वो आदमी कैसे चले गए पार्लियामेंट के अंदर? सिलसिला रुक जाए, सिलेक्टिव किलिंग रुक जाए, टारगेटिंग किलिंग रुक जाए, उसके लिए व्यवस्था करना मैंडेट जो है वो भाजपा के पास है। यहाँ पे डबल इंजन का प्रशासन है, यहाँ पे लोग त्राही तरह करे हैं। बिजली की कटौती इतनी बढ़ चुकी है, आने वाले दिनों में सर्दियों में बच्चों के लिए मुश्किल है। आम लोगों का जान जीवन बिल्कुल ठप होकर रह गया है। लगता है कि 370 टूटने के बाद मैक्सिमम में यहाँ पे ड्रग्ड लोग ज्यादा हो गए हैं, ड्रग्स की तरफ लोग जा रहे हैं ज्यादातर। नशों की तस्करी बहुत ज्यादा होगी। 300 करोड़ की हेरोइन पकड़ी जा रही है। कभी पूंछ से में ड्रोन के जरिए पकड़ा जाता है, कहीं दूसरा। इस पे नकेल कसने की जरूरत है। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। जैसे आप जानते हैं कि आप बर्निंग इशू लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री रमन भल्ला जी। इनसे हम जानेंगे कि जो बीजेपी सरकार द्वारा एलिगेशन लगाया गया है मिमिक्री का, उप राष्ट्रपति जो है, क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? जैसे कल बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया बड़ा जोरों शोरों से, आप क्या कहेंगे? बीजेपी अपना बचाव करना चाहती है, लेकिन उस वक्त वो भूल के जब मोदी जी संसद में सोनिया गांधी को इटली की विधवा के तौर पे भी उन्होंने कई ऐसे बुरे लफ्ज यहाँ भेजे। राहुल गांधी जी की मिक्री वो खुद करते हैं। तो भाजपा कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है, वो अपने तरीके से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज देश जान चुका है कि भाजपा जो है वो विपक्ष की बातें सुनना नहीं चाहता। और एक तरफ से हम फख्र महसूस करते हैं कि अपोजिशन पार्टी का इतना दबाव है कि उनसे चर्चा करने में वो घबराते। यहाँ पे वो कई कानून ऐसे पास करने चाहते थे। पहली मर्तबा हुआ 146 संसद बार है और कानून पारित किए गए बगैर किसी चर्चा के। ये देश चलना है और लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चुनाव किस ढंग से यहाँ पे आए, हारे जीते, मैं समझता हूँ कई सवालिया निशान उसमें है। ईवीएम मशीन का जिक्र भी कई जगह पे आया। वो दिल्ली की लीडरशिप पूरा विपक्ष छोड़ के उसमें चर्चा यहाँ पे करेगा। हिंदुस्तान की जनता ने तो इनकी तानाशाही देखी है। हम लोग तो 9 साल से इनकी तानाशाही देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी कोई मंच नहीं मिला कि लोग अपनी बात यहाँ पे रख सके। लोगों के पास चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, सरकार उनके पास नहीं है। कारपोरेशन का चुनाव डरते हुए ये भागते हैं, उसको टालने का प्रयास करते हैं। लोगों पर ऐसे मुद्दों का बोझ यहाँ पे डाल रहे हैं, चाहे वो टोल टैक्स यहाँ पे हो, चाहे बिजली के स्मार्ट मीटरों का सिलसिला हो। महंगाई की मार से लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं। बेरोजगार नौजवान उनकी हक की बातें ये सुनना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं जब पूरा विपक्ष चाहता है कि सारे सांसद पे आप जम्मू कश्मीर में रियासत तो बहाल करो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है। संसद अपनी बात रखना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में खास तौर पे फौरी तौर पे रियासत का दर्जा वापस दे दे और चुनाव की घोषणा करें। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो बड़ा बेसब्री से देखा हम लोग कहाँ पे हैं। आज जो भाजपा दावे यहाँ पे करती है कि वो हर बात पे लोगों की बातें सुनना नहीं चाहती, मिक्री खुद करते हैं। अब मोदी साहब भी जो उन्होंने खुद कई बार ऐसी टिप्पणी यहाँ पे की है, तो राहुल गांधी या दूसरे लोगों का क्या उसमें कसूर यहाँ पे है? वो लोग चर्चा करना चाहते हैं और सदन ही यहाँ पे, सदन का काम है। जो रूलिंग पार्टी है उसने सदन चलाना है, दूसरे लोगों का नहीं। जमहूरियत है कहाँ पे? जमहूरियत का तो गला घोट दिया। जमहूरियत डेमोक्रेसी ये होती है कि कोई अपोजिशन पार्टी है, उसके विचार चाहे सरकार के साथ ना मिले, लेकिन डाइवर्शन व्यूज भी सुनने पड़ते हैं, तभी सरकार चलती है। लेकिन आज अजीब सा देखने को मिलता है, पूरे भारतवर्ष में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, विपक्षी पार्टियों के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में आज सड़कों पे निकले हैं। हर जगह हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन यहाँ पे किया अपनी बात रखने के लिए कि ये जमहूरियत का कत्ल करने वाली
ये आज की सत्ताधारी पार्टी है, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे आइंदा आने वाले दिनों में जब की चुनाव की घोषणा यहाँ पे करें। तो लोग किसके हवाले रहें? यहाँ के एम्प्लॉय जो हैं उनकी बात को सुना नहीं जा रहा। लोग अपनी पेंशन की बातें यहाँ पे करना चाहते हैं, जीबी फंड की बातें करना चाहते हैं और दबाया जाता है कि किस ढंग से हो। ये सरकार जो भाजपा, क्योंकि आज भाजपा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मेंटेन करने में जो दावे करते थे कि परिंदा भी पार नहीं जम्मू कश्मीर में मारेगा, हमने नोटबंदी बंद कर दी, तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान से। कितने फौजियों की शहादत हो रही है, अनंतनाग में शहादत हुई। बल्ला साहब ये बताएं आपकी, जैसे कश्मीर में मिलिटेंसी थी, अब देखने में आ रहा है कि पुंछ रजौरी वाली साइड, नौशहरे वाली साइड, वहां पर ज्यादा मिलिटेंसी है। आप देखो ना, भाजपा जो करती है, पीठ थपथपाती है सदन में, हमने नोटबंदी कर दी, आतंकवाद की कमर तोड़ दी। यहाँ पे तो सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला जारी होगा, टारगेटिंग किलिंग चल रही है, ड्रोन से हथियार आ रहे हैं। 1 जनवरी को डांगरी का कांड हुआ, आज उसी जगह पे 23 साल के बाद 3 अटैक यहाँ पे हुए, जिसमें गजफूल की जान भी यहाँ पे चलेगी। आज फौजियों की शहादत हुई, 5 फौजियों की शहादत यहाँ पे हुई। तो क्या सिक्योरिटी ग्रिड यहाँ पे गया? ये जो दावे करते हैं यहाँ पे, वो इस पे मंथन करे कि जम्मू कश्मीर जोरी पहुंच बिल्कुल नॉर्मलसी के दौर पे यहाँ पे आया था, तो सुरक्षा की क्या व्यवस्था की है? सिक्योरिटी ग्रिड क्यों मजबूत नहीं किया गया? आज भी हाजी साहब बीएसएफ वाले को बयान आता है कि 250 मीटर पार लॉन्चिंग पैड में वो तैयार हैं। तो ये क्या करें, इनकी क्या व्यवस्था यहाँ पे? आज लोग परेशान यहाँ पे हैं, लोग अपनी बात रखना चाहते हैं और सदन ही एक जमहूरियत का एक निजाम यहाँ पे, इसके माध्यम से जमहूरियत बन सकती है। साहब ये बताएं आपकी, जैसे पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की पुलिस ने रोहिंग्या जो है बाहरी देश के जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, बड़े सारे लोग अरेस्ट भी किए हैं, आप क्या कहेंगे, या सही कदम है ये? नहीं, रोहिंग्या जो इनका ही मुद्दा था, बसाने वाले भी भाजपा के लोग हैं, वाजपेयी साहब थे, यहाँ पे दूसरी सरकार थी, यहाँ पे भाजपा के चुने हुए नुमाइंदे थे। अब मुंह पे वो ताले क्यों लग गए? अब सांप क्यों सूंघ गया भाजपा के लोगों को? बताइए ना किसने लाए थे? आज जांच हो रही है, आधार कार्ड कौन दे रहा है? और ये सवालिया निशान है। हम लोग समझते हैं कि ये सिक्योरिटी में बहुत बड़ी सेंध है। किस ढंग से आधार कार्ड बन के नए लोगों से पकड़े जा रहे हैं, कौन उनको जमीनें प्रोवाइड कर रहा है? तो जांच करने वाले ये भी देखे ना, जब वहां पे आग लगी थी, 4 आदमी मर गए, तो प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर किसने बनाए? भाजपा के तो यहाँ पे डिप्टी सीएम थे, भाजपा के तो यहाँ पे नुमाइंदे थे, और प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर भी बना के देने वाले वो वाह भी लूटते हैं और फिर पीठ भी थपथपाते हैं। और खतरा लगता था तो कौन रोक रहा है इनको निकालने के लिए? मैं समझता हूँ ये कदम जो है वो अपने ढंग से लैंड ऑर्डर मशीनरी को अपना कदम बढ़ाने चाहिए, जो उनको अंतर्गत यहाँ पे आता कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। बल्ला साहब ये बताएं कि जो ये मेंबर पार्लियामेंट निकाले गए हैं, कारण क्या है, ये क्यों निकाला गया उन लोगों को? भाजपा ये सुनना नहीं चाहती कि वो जो पार्लियामेंट में सेंध लगी, वो आदमी जिसने लाए थे, जिसने कार्ड यहाँ पे दिए, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये सिक्योरिटी की सेंध है। पार्लियामेंट में जब एजेंसी ने कहा था कि कुछ ना कुछ चूक हो सकती है, कुछ ना कुछ वारदात हो सकती है, फिर वो आदमी कैसे चलेंगे पार्लियामेंट के अंदर? तो मैं समझता हूं इस सुरक्षा के सिलसिले में अगर एमपी ये पूछते हैं कि सुरक्षा में सेंध जो लगाई, जांच का विषय है, कौन कौन अफसर इन्वॉल्व है, किसकी नालायकी है, किस आदमी ने इनको कार्ड यहाँ पे दे दिया, उसके खिलाफ तो कार्रवाई कर नहीं रहे। तो लेकिन जो पूछता है उसको बाहर निकाल रहे हैं। मंशा उनकी ये है कि किस ढंग से विपक्ष को बाहर निकाला जाए और ये खुद ही सरकार बनाए, अपनी मर्जी से जो कानून बनाना चाहते हैं वो बनाए। ये तानाशाही का रवैया है, लोग इसकी मजम्मत करते हैं और आज भी मैं समझता हूँ कि अपना प्रदर्शन करके उन्होंने रोष प्रकट किया है। आप ये बताएं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या बड़ा करने जा रही है, क्या कहेंगे आप? जम्मू कश्मीर के एक सेंसिटिव एक इलाका है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर को बाकी राजस्थान और पंजाब की तरीके से नहीं देखा जाता। ये अपना एक बैटलफील्ड और लेबोरेटरी समझ के रखा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। जम्मू कश्मीर की रियासत जो रही है बड़ी सेंसिटिव रही है। इसके दोनों तरफ पार चाइना हो पाकिस्तान हो, ये सारे कंट्रोवर्शियल मुल्क यहाँ पे रहे। तो हालात को साजगार करने के लिए जिस ढंग से वो हमारे लोग बगैर वर्दी के सफाई का काम बॉर्डरों पे करते हैं, इस चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। यहाँ पे मिलिटेंसी को जिस ढंग से मैं समझता हूँ कि सरकारें जो काम कर रही हैं, हम आए दिन हमारे फौजियों की शहादत हो रही है, हम उस परिवार वालों के साथ खड़े हैं। इस मौके पे उन परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं, लेकिन सिलसिला रुक जाए,
सिलेक्टिव किलिंग रुक जाए, टारगेटिंग किलिंग रुक जाए, उसके लिए व्यवस्था करना। मैंडेट जो है वो भाजपा के पास है। यहाँ पे डबल इंजन का प्रशासन है, यहाँ पे लोग त्राही तरह करे हैं। बिजली की कटौती इतनी बढ़ चुकी है, आने वाले दिनों में सर्दियों में बच्चों के लिए मुश्किल है। आम लोगों का जान जीवन बिल्कुल ठप होकर रह गया है। अगर सरकार इनके पास है, डबल इंजन का प्रशासन है, फिर आज ये स्मार्ट मीटर के जरिए महंगी बिजली जो उसका पैसा वसूल रहे हैं, तो बिजली तो दे। 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह कट, शाम को कट, कब तक आएगी ये पता नहीं। तो ये कौन से भाजपा के नुमाइंदे हम लोगों ने चुने जो जन विरोधी नीतियां बनाते हैं? आज हर लेवल पे अब ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रहे नहीं, लोगों का रास्ता ब्यूरोक्रेसी के साथ रहा नहीं। तो ये जम्मू कश्मीर को इतना लाइटली ना लें, हम सब लोग मिलजुल के यहाँ पे रहें। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार कोई कदम यहाँ पे उठाए जिससे ऐसे वारदातों को रोका जा सके। आप ये बताएं हमारे चैनल के माध्यम से 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या फायदे और क्या नुकसान हुए, क्या कहेंगे आप? अब जो डोल नगाड़े करते थे, जिन्होंने बड़े लड्डू बांटे थे, ये सवाल उन्हीं से पूछ लो तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तो ऑलरेडी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का कल्चर, जम्मू के लोगों की आइडेंटिटी वो भाजपा ने खत्म कर दी है। और आज भी हम समझते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, हम उसके खिलाफ नहीं जाते, लेकिन हम जद्दोजहद जारी रखेंगे कि जब तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के रोजगार की प्रोटेक्शन ना मिले, यहाँ के लोगों की जमीन की प्रोटेक्शन ना मिले, अगर हिमाचल में और बाहर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उन लोगों को सहूलियत है, जम्मू कश्मीर में तो अभी तक कोई प्राइवेट इन्वेस्टर हमें देखा नहीं गया। कोरोना के बाद लोगों की पेइंग कैपेसिटी खत्म हो गई, रोजगार यहाँ पे है नहीं, गवर्नर की जगह एलजी साहब बिठा दिए। अगर भाजपा को इतनी चिंता है जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो हमें गवर्नर की पोस्ट तो दे दे। डिग्रेड करने वाली तो भाजपा है, तो ये अपने आप से बच नहीं सकती। भाजपा ने जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिए, नौजवानों ने इनके बड़े नारे लगाए, लेकिन पकौड़े बनाने की सलाह देते हैं, मन की बात करते हैं, जब लोग इनसे सवाल पूछते हैं तो मन की बात से वो आइटम बंद कर देते हैं। अब जम्मू कश्मीर लोग समझ चुके हैं कि वो कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले राशन डिपो में राशन तो देती थी, 35 किलो का राशन मिला करता था, 8 रुपए किलो आटा मिला करता था, 10 रुपए किलो चावल थे। आज तो 35 रुपए किलो आटा बाजार से लेना पड़ता है और राशन डिपो में राशन तो दिखाई नहीं देता। 5 किलो 4 किलो, और चीनी है नहीं, कैरोसिन है नहीं। तो ये बेसिक सुविधाएं जो सरकार भाजपा की 370 तोड़ने के बाद, ना हम उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन उन विधवाओं की हालत देखिए। हमारे साथ चलिए गंगयाल के अंदर लोगों के घरों में राशन नहीं है, जो विडो है, जो डिसेबल्ड है, जो पेंशन पे डिपेंड करते थे, क्या हालत उन लोगों की है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? भाजपा के किसी एमपी, किसी पूर्व विधायक के मुंह से एक भी लफ्ज निकला कि आप विधवा पेंशन बंद मत करो, आप बुजुर्गों की पेंशन बंद मत करो? यही एक सहारा है लोगों का, इन बुजुर्गों का। आप किसको ये दुआई देते हैं? अगर ये बुजुर्गों की पेंशन बंद करते हैं, बुजुर्गों के कोई साधन उनको यहाँ पे नहीं देते। कांग्रेस थी जिसने 60 साल के ऊपर अगर ट्रेन में सफर करते थे तो 50% माफी दिए करते थे। 60 साल के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनों में चक्कर चलाओ। 12 साल का बच्चा अगर ट्रेन में सफर करता था उसको छूट थी किराए में। अब तो इन्होंने ना बच्चों को छोड़ा ना बुजुर्गों को छोड़ा। तो ये कौन सी सरकार है जो लोगों के हक की बातें करनी चाहिए थी? इतनी ताकत देने के बाद, 25 विधायक देने के बाद, एमपी देने के बाद हम जम्मू कश्मीर में रोजगार से महरूम हैं। 2014 के बाद सिर्फ रिक्रूटमेंट स्कैम। आप बताओ, ये सरकार अगर अच्छी होती तो स्कूल बंद क्यों किए गए? 3500 स्कूल अगर जम्मू कश्मीर में बंद किए, और वो अवाम जो प्रॉक्सी वार से जूझता रहा, आज डोर स्टेप पे उनको स्कूल देने की जरूरत है। इस सरकार ने तो 3500 स्कूल बंद कर दिए। किसी भाजपा के एक आदमी ने भी अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया, भाई अमित शाह जी, जम्मू कश्मीर के नौजवान पढ़ना चाहते हैं, इनको स्कूल दे दो। ये कांग्रेस थी जिसने 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई। ये कांग्रेस थी जिसने हर जगह पे 0 लाइन पे डिग्री कॉलेज बना दी कि सेतगढ़ के लोगों को जम्मू में ना आना पड़े, सेतगढ़ बनाए। और एक तरफ ये भाजपा के लोग 12वीं पास करने के बाद भी इन बच्चों को, जो डोडा का हो, जोरी का हो, पुंछ का हो, सीयूटी के तहत उनको पंजाब, लुधियाना एग्जाम देने के लिए भेजेंगे। ये सरकार है जिन परिवार वालों के पास खाने को नहीं, इनके पास पैसा खर्च करने की ताकत नहीं, उन बच्चों को उन्होंने अपना कई चीजें उधार लेके अपने बच्चों को सिर्फ टेस्ट देने के लिए 12वीं के बाद बाहर भेजा। आप तो बताओ, जो हर परिवार जिसने अपने बच्चों को बाहर भेजा हो, वो कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसलिए हर लेवल पे, हर बात पे, अगर रिफ्यूजी की बात करो तो उनको 30 लाख रुपया मनमोहन सिंह जी पैकेज देना चाहते थे वन टाइम सेटलमेंट के तहत।
ये लोग 5.5 लाख रुपए देते हैं, उसके बाद 6 लाख के बाद बाकी पैसे अमाउंट देने की बात नहीं भल्ला करते। साहब ये बताएं आप कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में काफी मेहनत करने की जरूरत है कांग्रेस को? मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्या है। अब कई लोग सवाल पूछते हैं कि आप बताओ, यहां से चंद्रयान को हम रिमोट्स के साथ कंट्रोल करते हैं, चंद्रमा के ऊपर गया, तो यहां पे ईवीएम मशीन उस कंट्रोल से नहीं टैकल हो रही है। पोस्टल बैलेट कांग्रेस के हक में निकलते हैं, हिमाचल में पूरी कांग्रेस, कर्नाटक में पूरी कांग्रेस, और यहां पे आके अचानक हो गया, कितना फेर बदल था। लेकिन हालात कुछ भी हों, हमें लगता है कि हमारे हौसले बुलंद है। हम पहले भी कांग्रेस के साथ थे, आज भी हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसी पार्टी है जिसने आजादी से पहले और आजादी के बाद हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत यहां पर लगाई है, खून से इतिहास रचा है, चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी हो। और आज भी मैं समझता हूं कि उन बेसिक मुद्दों के तौर पर कि जमहूरियत को बहाली मिले, भाईचारे के साथ रहें, और ये भाईचारे की मिसाल जो है, जहां महात्मा गांधी को जम्मू कश्मीर में रोशनी की किरण आती थी, आज तो हम अंधकार में हैं। तो ये सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में जरूर खड़ी होगी, टेम्पररी तौर पे जरूर सेटबैक होता है, हम मानते हैं। जो जनता ने अपना फैसला दिया, हमने उसको स्वीकार किया, लेकिन जंग हम रोकेंगे नहीं, जंग हमारी जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल ना हो, जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा ना मिले। और हमें गवर्नर चाहिए, एलजी को बना के यहाँ पे, हम किसके खिलाफ नहीं, ये इंस्टीट्यूशन है। और ऐसा इंस्टीट्यूशन मैं समझता हूँ, जो सत्यपाल मलिक साहब ने जो बयान दिए, ये सारी जनता समझ चुकी है कि ऐसा सत्यपाल मलिक साहब का बयान, चाहे वो पुलवामा के सिलसिले में टिप्पणी की हो, चाहे यहाँ पे वो जो 2 बड़े बड़े अफसर जो उन्होंने रिश्वत की बात की, आज कहां पे है वो चीजें, क्यों छुपाई जा रही हैं? जनता जम्मू कश्मीर के साथ देख रही है। हमें चाहिए कि अगर ये भाजपा ये समझती है कि उन्होंने सब कुछ बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, 370 तोड़ने के बाद लोगों के हर घर में खुशी है, तो फिर चुनाव से डरते क्यों, चुनाव से भागते क्यों? आज छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कहीं पे बोलते थे कोई रिलायंस के बड़े स्टोर नहीं खोलेंगे, आज घर में बैठ कर उनको सुविधा दी गई, छोटे दुकानदार खत्म हो गए। आज कहीं जगह पे 2014 के बाद कोई राशन डिपो नया नहीं खुला, लेकिन शराब की दुकानें, बियर की दुकानें खुली। भाजपा को इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। भल्ला साहब ये बताएं कि आज डोगरी मान्यता दिवस है, पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि डोगरा अभी है, जिंदा है हमारे जम्मू नहीं, में? डोगरा तो हम लोग फख्र से महसूस करते हैं, डोगरी हमारी शान है, तो इसलिए डोगरा को खत्म करने वाली प्रशासित प्रदेश एक ही था, उसको भाजपा ने खत्म कर दिया। कितनी डोगरी की पोस्टें जम्मू कश्मीर में लोगों ने दी, वो भी जरा मालूम कीजिए। जम्मू में कितनी जगह पे डोगरी का स्टाफ इन लोगों ने बना दिया। तो डोगरी जो है वो बड़े दलेर आदमी हैं और बड़े शांति पसंद लोग यहाँ पे, बड़े अमन के साथ रहते हैं लोग। उनको एक स्ट्रोक से खत्म कर देना, उसकी आइडेंटिटी खत्म कर देना, तो जब आइडेंटिटी खत्म करेंगे कहीं ना कहीं तो लोग फिर अपना सर उठाएंगे। आज उसके लिए जिम्मेवार कौन है? यही लोग जिम्मेवार हैं जो बड़े बड़े दावे यहाँ पे करते थे। कि आज मैं समझता हूँ डोगरी दिवस होने के नाते एक किस्म का संकेत है कि हम उस चीज से प्यार करें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें वर्षे में दिया, हर चीज पे उस पर नजरसानी करें। आज डोगरी के सिलसिले में जब हम बातें करते हैं तो महाराजा हरि सिंह जी को याद करते हैं कि वो पहला एक ऐसे लास्ट डोगरा रूलर यहाँ पे रहे, और भाजपा ने तो उनके सपने को चकनाचूर कर दिए। आज हम फख्र महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब हम लोग पावर में यहाँ पे आए तो महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू लगा है विक्रम चौक पार, बागेबहू में एक पार्क रखी है, तवी में लैंड को कम करके वहां पे महाराजा हरि सिंह की पार्क रखी है। तवी का पुराना पुल जो था, जो स्टील गर्डर का हुआ करता था, हमने वो जो नया पुल बना वो महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे रखा, कि डोगरा प्रशासक जो है आने वाली पीढ़ी को पता चले कि डोगरा रूलर्स की क्या कंट्रीब्यूशन है। आज ये लोग छुट्टी की घोषणा तो करते हैं, हमारे वक्त में छुट्टी की घोषणा होती, हम जरूर इसके लिए करते, जिस जन ने परशुराम जयंती, कबीर जयंती की छुट्टी मनाई, मांग गुजर पड़ती, हम जरूर इसमें करते, पावर में रहे या ना रहे हम इनकी बात जरूर करते। लेकिन आज इन लोगों ने छुट्टी भी दी और सिर्फ जम्मू कश्मीर तक, क्या लद्दाख उनके ताकत में नहीं था? कौन इनको रोकता है? इसलिए हर चीज को लोग महसूस करते हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं, समय आए और हम फिर, हमें जो अच्छे दिन दिखाई के नारे इन लोगों ने दिए थे
अच्छे दिन तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे और बुरे दिन दिखाई दे रहे और महंगे दिन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कोई भी आदमी, किसी भी कैटेगरी का आदमी, मैं समझता हूँ अपने आप में खुश नहीं है। खुश है तो सिर्फ अंधभक्त, मुबारक अंधभक्त। अंत में क्या एक मैसेज देंगे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस जो है, क्या एक मैसेज देगी आवाम को? जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस तो बस भाईचारे की ताकतों को और ज्यादा मजबूती मिले, हम मिलजुल के इस जगह पे रहे और मिलजुल के जहां रहेंगे वहीं पे खुशगवार माहौल यहाँ पे बन पाएगा और हम हर चीजों पे अपनी बात जरूर रखें, जिससे जम्मू कश्मीर अवाम को जो दुख तकलीफ है जिसका हमने जिक्र किया, आशा वर्कर से लेके बुजुर्गों की पेंशन हो, नरेगा जैसे ये पेमेंट नहीं दे रहे, लोगों की मुलाजमों की तनख्वाह नहीं दे रहे और दावे करते हैं कि जनाब हमने बहुत कुछ कर दिया। आप जो मुलाजम रिटायर हो गया आता है उसको जीबी फंड नहीं मिल रहा, उन्होंने बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को सेटल करना है, किसी ने मकान की रिपेयर करनी है, तो सबसे ज्यादा चीजें तो ये सामने दिखाई देता है। आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक लोग परेशान हैं, इन जो मुश्किलातें इनकी है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए उसकी तरफ तवज्जो दे। कहाँ पे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, बोर्ड मुकर्रर होते थे, बोर्ड में फैसला होता था कौन सी डेवलपमेंट यहाँ पे की जाए। तो मैं समझता हूँ इस लोगों की तकलीफों की तरफ ध्यान दे, तो यही हमारी तरफ से प्लान है कि लोगों को उनका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए और हम मिलजुल के लोगों के साथ रहे और भाईचारे के साथ रहे। शुक्रिया जी। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि पूर्व मंत्री थे रमन भल्ला जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोगों के हक के लिए लड़ेंगे और जैसे भी इलेक्शन आते हैं बढ़ चढ़ के लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की जो मसले हैं हल करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।